फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको फिनिश टॉपिक पढ़ा रही हूँ, फिनिशिंग के बारे में पढ़ा रही हूँ। क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में। और मैंने जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख ले, क्योंकि टॉपिक का स्टार्टिंग वहीं से है। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिनिशिंग के बारे में। मैकेनिकल फिनिश, गाइस जिसने लास्ट वीडियो देखा था उसे पता होगा मैकेनिकल फिनिश क्या होती है। मशीनों के द्वारा जो परिसज्जा वस्त्रों में दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फिनिश कहते हैं। मीन्स मशीनों के द्वारा जो फिनिश दी जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फिनिश कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है मैकेनिकल फिनिश? बीटलिंग है, कैलेंडरिंग है, नैपिंग है, एम्बोजिंग है, शेयरिंग है, बहुत सारी है। मैं सबके नाम इसमें मेंशन नहीं कर रखे हैं, बट मैं सबको पढ़ाती जाऊंगी कंटिन्यू कि कौन सी फिनिश क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप की फिनिश क्या होती है आपकी, बीटलिंग। मैंने आपको पहले बताया था ग्रे रूट्स क्या होते हैं। जब कपड़ा लूम पे से उतरता है तो उस कपड़े को हम ग्रे रूट्स कहते हैं। और जो ग्रे रूट्स होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही कड़ा होता है, खुरदुरा होता है, उसकी सरफेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जगह जगह पर छेद होते हैं। तो उस चीज को फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। तो हम बीटलिंग कैसे करते हैं, वस्त्रों में को मशीन में के रोलों में से गुजारा जाता है। जैसे रोलर्स आपको दिख रहे होंगे इमेज में, मैंने इसलिए इमेज लगाई है थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो रोलर्स कैसे होते हैं। तो इस तरीके के रोलर्स होते हैं, इनके बीच में से ना कपड़ा घूमता है, ऊपर से हथौड़ी आती है, गिरती है, चोट मारती है, फिर ऊपर जाती है, फिर हथौड़ी ऊपर नीचे आती है। ये प्रोसेस चलती रहती है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से गिरना उठना, ये प्रोसेस चलती रहती है। उससे क्या होता है, वस्त्र की कुटाई होती है, और जो वस्त्र में छेद होते हैं वो क्या होते हैं, भर जाते हैं। वस्त्र की सरफेस कैसी होती है, चपटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वस्त्र में चमक और शाइन आ जाती है। तो ये प्रोसेस थी बीटलिंग की। मीन्स कुटाई करना क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ गाइस, कि रोलों के बीच में से क्लॉथ्स को गुजारा जाता है और उस पे क्या होती है, हथौड़ियां पड़ती हैं। हथौड़ियां क्या करती हैं, जो छेद वगैरह होते हैं उन्हें क्या करती हैं, खत्म कर देती हैं, सरफेस को बहुत चिकना कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हम सरफेस को चिकना करने के लिए, चमकदार करने के लिए यूज करते हैं। और ये प्रोसेस हम कॉटन और लिलिन के क्लॉथ्स पे करते हैं। किन पे, कॉटन एंड लिलिन के क्लॉथ्स पे। तो गाइज ये था बीटलिंग, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिनिश की, जो है आपकी सिजिंग। ठीक है, सिजिंग इसका मीन्स क्या है, ये जो होती है ये सतह की, वस्त्र की सतह को चिकना करती है। ठीक है, हमने पिछले बारे में क्या किया है, हमने उसको चपटा किया और सतह को चिकना और चमकदार किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सतह को चिकना कर रहे हैं। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है कि तैयार वस्त्र जो होता है वो ग्रे रूट्स होता है। तो जगह जगह क्या होते हैं, रोए, गांठे, धागे, फुज्जी निकले रहते हैं। उनको हम क्या करते हैं, झुलसा कर साफ करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें रोलर्स बने हुए हैं, आप एक फोटो देखो, 2 तावों के रोलों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। और ये रोलर वाष्प द्वारा गर्म होते हैं, देखो गर्म होते हुए भी दिख रहे हैं आपको। पहले रोलर पर सतह वस्त्र पे रोए गांठे को क्या करता है, पहले उठा देता है। ठीक है, और फिर वस्त्र को तेजी से गर्म प्लेट पर क्या करा जाता है, निकाला जाता है, जिससे जो भी गांठे वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, झुलस कर समाप्त हो जाती हैं और सतह कैसी होती है, चिकनी हो जाती है। ये प्रोसेस किस पे करते हैं हम, बुल और सूती कपड़े में, कॉटन पे की जाती है। किस पे की जाती है, बुल और कॉटन पे की जाती है। अब फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, रोलर्स देखो, आप रोलर्स को देखोगे ना तो आपको जल्दी से लर्न होगा। रोलर्स पे कपड़ा जा रहा है, पहले उसकी जो गांठे वगैरह हैं उसे ऊपर उठा रहे हैं, और फिर अगले वाला क्या कर रहा है, उसे बिल्कुल क्या कर दे रहा है, झुलसा कर गायब कर दे रहा है, उसकी सतह को क्या कर रहा है, चमकदार बना रहा है। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट फिनिश। अब हम नेक्स्ट फिनिश की बात करते हैं, शेयरिंग एंड ब्रशिंग। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रोए को काटना और झाड़ना।
इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम, मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन दिख रही है आपको, इसमें भी क्या होते हैं, 2 रोलर्स लगे होते हैं। एक रोलर तेज चाकू और ब्रश के साथ लगा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, रोलर पर चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता है, ब्रश रोए धागे और फुज्जी को पकड़कर खींचता है, और चाकू क्या करता है, फटाफट उसे क्या करता है, कट करता है। इससे बस की सतह चिकनी और कोमल हो जाती है, ठीक है। फिर बता देती हूं मैं अगेन कि रोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तेज चाकू और ब्रश के साथ लगा होता है, वो उसको खींच के बाहर लाता है, चाकू और ब्रश फटाफट 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 उसको कट करते हैं। तो ये आपकी शेयरिंग और ब्रशिंग की फिनिश थी, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइजिंग एंड ड्रेसिंग की। साइजिंग मीन्स होता है कड़ा करना और ड्रेसिंग मीन्स होता है भरना, ठीक है। साइजिंग अगर किसी ने सिल्क पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, अभी मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। इस परिसज्जा द्वारा क्या होता है, बस की सतही संरचना के दोषों को दूर किया जाता है या उसे छिपाया जाता है। क्यों, जिससे वस्त्र क्या हो, सुंदर लगे, उसमें ताजगी आए। ये एक ऐसी फिनिश है, ये अस्थायी होती है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये टेम्परेरी फिनिश है। इसमें क्या है, 2-4 धुलाइयों के बाद ये फिनिश हो जाती है। इसमें कड़ा करने के लिए स्टार्च, माड़, गोंद, जेलेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए कई बार तेल, पैराफिन, मोम आदि का भी यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। अब हम बात कर रहे हैं कड़ापन लाने की, ठीक है, साइजिंग। वस्त्र में कड़ापन साइजिंग लाने के लिए वस्त्रों को 2 रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। रोलर में क्या है, इसमें भी 2 रोलरों के बीच में से होकर गुजार रहे हैं। रोलर को एक हौज में रखा जाता है, ठीक है। इसी हौज में कड़ा करने वाला पदार्थ को पानी में घोल कर रख दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं हौजों में दोनों रोलर्स क्या होते हैं, डूबते और निकलते रहते हैं। वस्त्र को दोनों रोलरों के बीच में से होकर गुजरना होता है, मीन्स पहले डूब रहा है, फिर निकल रहा है, फिर डूब रहा है और निकल रहा है, जिससे एक शास्त्रीय वस्त्र में दोनों और कड़ा करने वाला पदार्थ चिपक जाता है, ठीक है, जिससे साइजिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है, मीन्स फिनिश हो जाती है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, 2 रोलर्स हैं, रोलर्स क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। दोनों में ऐसा सामान है जिससे क्या हो रहा है, वस्त्र जो है कड़ा हो रहा है, उसमें वो चिपकता जा रहा है। इस तरीके से हम साइजिंग की प्रक्रिया करते हैं गाइस। साइजिंग की परिसज्जा मतलब क्या करती है, तो ये वस्त्र में चिकना, चमकदार और आकर्षक हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिकना, चमकदार और आकर्षक हो जाता है। तो गाइस मैंने आज इस मैकेनिकल फिनिश 4 पढ़ाई हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 मैकेनिकल फिनिशेस लेके आऊंगी। ऐसे ही मैं मैकेनिकल फिनिश की 6-7 वीडियो लाऊंगी जिसमें आपकी सारी मैकेनिकल फिनिशेस कंप्लीट करूंगी, और फिर ऐसी केमिकल फिनिश की लेके आऊंगी। तो ये पहले वीडियो है मैकेनिकल फिनिश की जिसमें 4 फिनिशिंग के बारे में बताया गया है। उसके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जिससे अगर देखना है तो वो देख के चेक करके पढ़ सकता है। अगर गाइज आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।